Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके आए हैं रिगार्डिंग आईआईटी जेम प्रिपरेशन। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अभी आईआईटी जेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास मात्र 20 दिन का टाइम पीरियड बचा हुआ है। सो उनको इन 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे भी पहले आप आईआईटी जेम एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने जितना भी कंटेंट, जितना भी सिलेबस आपने अभी तक फॉलो किया है, उस कंटेंट की हेल्प से आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, कितने आपको टेस्ट लगाने की जरूरत है, सारी चीजें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज वीडियोस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ऑफकोर्स मिल जाएगी। बट ये वीडियो उन सभी वीडियो से हटके होने वाली है क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम पीरियड है फॉर यूर आईआईटी जेम एग्जाम प्रिपरेशन। इसके बाद में शायद एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्रिपरेशन पे बनाऊंगा तो वो लास्ट वीक टाइम के प्रिपरेशन पे बना सकता हूँ, लेकिन अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें और आपके पास 20-25 दिन का ही टाइम बचा है। सो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी जेम एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको टेस्ट के लिए टाइम मैनेज करना, आपको रिवीजन के लिए टाइम मैनेज करना, आपको टेस्ट का एनालिसिस करने में टाइम मैनेज करना, आपको आपके शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करने पे टाइम इन्वेस्ट करना, उसके बाद में पीवाईक्यू भी आपको अटेम्प्ट करने, पीवाईक्यू को एनालिसिस भी करना, पीवाईक्यू में आपने कौन कौन सी मिस्टेक की, ये सारी चीजें आपको जानने में लगभग 5 से 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो टाइम वेस्ट भी करते हैं। तो उन सारी चीजों को मिलाकर टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे। पहला पॉइंट अपना ये रहने वाला है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आप आईआईटी जेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब 40 से 50 की रेंज में अगर आप अभी तक आ चुके हो, अभी तक मतलब अगर आपने दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट किया है, जिन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया है उनके एटलीस्ट 20+ मार्क्स अभी आ जाने चाहिए। रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ 20+ अभी स्कोर करना आना चाहिए। आई गेस स्टार्टिंग के 4 या 5 टेस्ट आपको माफ करे जाते हैं, मतलब 5 टेस्ट आपको पता लगता है इन 5 टेस्ट में एग्जैक्टली है क्या। जब ये 5 टेस्ट आपके हो जाएं, उनके बाद में जब आप 6 टेस्ट देना बैठो तो आपके उस टेस्ट में एटलीस्ट 30, 35, 37 ऐसे मार्क्स आपके आने चाहिए, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम, क्योंकि टेस्ट ही आपका एट द एंड आपको आपकी प्रिपरेशन की एक्चुअल स्ट्रेंथ बताएगा कि आप अपन अभी इस स्टेज पे कहां पे खड़े हो, क्या लेवल है आपका। सो जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टेस्ट का इंपॉर्टेंस, टेस्ट कैसे देने हैं, ये चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन टेस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 रहने वाला है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन इन सब के कारण कुछ मेंटल स्ट्रेंथ पे भी तो असर पड़ रहा है। स्ट्रेस ले रहे होंगे, कोई एंग्जाइटी में होगा, कोई डिप्रेशन में होगा, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें होती है यार। एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, बट उस चीज को ओवरकम कैसे करना है, दैट्स द पॉइंट ना। आप कैसे ओवरकम करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आप इस चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, क्या टाइम मैनेजमेंट है, कैसे टेस्ट दे रहे हो, उन टेस्ट के बाद में जो आप रिवीजन, जब भी आपने उसका एनालिसिस किया, रिवीजन किया, उसके कारण जो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, उसको ओवरकम कैसे करें। तो ये आज की इस वीडियो के 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे रहने वाले हैं, ये हर एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंट्रो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, बट हाँ, इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो एट द एंड आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ टिप्स ऐड ही होगी, कुछ प्लस ही होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट, आप हर चीज में अपना अपना टाइम दे रहे होगे, तो इस चीज को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट आता है। अब अगर आप घर पे हो या आप कॉलेज नहीं जा रहे, आप रेगुलरली घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, तो आपके पास काफी टाइम है, मतलब आपके पास 24 घंटे है। और पर्सनली मेरा मानना यह है कि आपको एटलीस्ट 4 घंटे नहीं, लोग अभी 4 घंटे सो रहे हैं, एटलीस्ट आपको 6 घंटे की नींद लेनी है।
ठीक है, 6 घंटे की नींद मिनिमम कीजिए, क्योंकि आपके हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एग्जाम बाद में आता है, पहले हेल्थ आती है, पहले आप खुद आते हो। ठीक है, अब हेल्थ वाला हो गया, उसके बाद में 6 घंटे वो निकाल दो तो कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में से 4 घंटे ऐसे मान लो भी आपने अलग अलग काम में जो भी खाना पीना सब कुछ 4 से 6 घंटे वहां पे लगा दिए, फिर भी बचते आपके पास 12 घंटे। अब 12 घंटे है आपके पास। 12 घंटे में मेरा मानना ये कि आप 12 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो। एक टेस्ट लगा सकते हो, एक पीवाईक्यू लगा सकते हो, उनका एनालिसिस कर सकते हो, इसके बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। ये 3 चीजें आप पर डे कर सकते हो। एक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एक पीवाईक्यू कंप्लीट, उन दोनों की रिवीजन, उन दोनों का एनालिसिस, उसके बाद में जो आपके शॉर्ट नोट्स है उनका रिवीजन, या जो आपने मिस्टेक की थी इन दोनों टेस्ट में उनकी रिवीजन। 3, तो ये 3 पॉइंट आप रेगुलरली पर डे कर सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको इस चीज को मैनेज करना है। मेरा मानना ये है कि आप जैम टाइम में, जो आपका एग्जैक्ट जैम टाइम है 9:30 से 12:30 या 9 से 12, जो भी आपका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में एग्जैक्ट आप जैम की तरह कोई एक टेस्ट सीरीज या एक पीवाईक्यू जरूर लगाइए। वो लगाओगे, उसके बाद में मान लीजिएगा आपने 9:30 बैठे, 12:30 फ्री हुए, खाना खुना खाया, उसके बाद में मान लीजिए 1:30 बज गए या 1 बज गया। बजेगा तो 1 ही, लेकिन होता है भाई आधा घंटा कुछ अपना ही करने लग जाते हैं, तो 1:30 बज गया मान लेते हैं। तो अब उस 1:30 बजने के बाद में आपने उसको टाइम दिया 2 घंटे पेपर एनालिसिस पे। क्या टाइम हो गया आपका? 1.5 घंटा माना मैंने। मिनिमम आप 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे। 2 घंटे से ज्यादा किसी भी पेपर पे इन्वेस्ट नहीं करना। मिनिमम आप 1.5 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 2 घंटे में मान के चल रहा हूं, तो कितने, क्या टाइम होगा अभी आपका? 3:30। 3:30 के बाद में आप आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट ले लीजिए आराम से, जितने मर्जी चाहे उतना का रेस्ट लीजिए। कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, कोई योगा कर लीजिए, कोई मेडिटेशन, वो आपका टाइम है। आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के 6 बजे कर रहे हो या कुछ, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, दैट्स टाइम मैनेजमेंट। भाई और कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे बैठे टाइम नोट्स रिवीजन करना भी आपका टाइम मैनेजमेंट है। आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। मान लेता हूँ आप 5 बजे के आसपास वापिस आप अपनी स्टडी टेबल पे वापस आके बैठ गए और आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। तो उस 5 बजे के बाद आप 5 से 8 बजे तक आपने दूसरा टेस्ट या एक पीवाईक्यू आपने लगा दिया। गॉट इट? 9 बजे तक डिनर हुआ आपका, फ्रेश हुए अच्छे से, जितना भी जो कुछ था 9 बजे तक हो गया। उसके बाद में 9 बजे से 11 बजे तक आप टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो। अब 11 से 12 ये टाइम है आपने जो भी पूरे टेस्ट में गलतियां करी उसको रिवाइज करने का। या अब अगर 11 बजे सो रहे हो तो सुबह आराम से 6 बजे तक उठ सकते हो। 12 बजे सो रहे हो तो आप सुबह 7 बजे आपके आसपास उठ सकते हो, 6 या 7 बजे के बीच में। मान लीजिएगा 7 बजे उठे हो, आपके पास अब 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे हैं। 1 घंटा चलो आपने मान लिया। अब 1 घंटा पेपर देने से पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो, ताकि सारा सिलेबस आपका क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, और आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। अब हो सकता है ये 1 ओवर किसी का पहले जा रहा हो, किसी का बाद में इन्वेस्ट हो, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट हाँ, इस तरह से कुछ टाइम पीरियड आप बना के अब इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। तो अप्रोक्सीमेटली आप पूरे दिन में भाई 3 घंटे 6 घंटे तो पेपर हो गया। उसके बाद में 4 घंटे आपने रिवीजन पे इन्वेस्ट कर दिया, कितने हो गए? 10 घंटे। और 2 घंटे किस पे इन्वेस्ट आपने? रिवीजन पे। तो टोटल 12 घंटे आपने स्टडी कर लिया। मिनिमम 8 घंटे से कम ना होने दीजिए इसको, और मैक्सिमम कितना भी ले जा सकते हैं, बट 12 घंटे इज सफिशिएंट फॉर यू अभी इस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब बाकी 12 घंटे आप कुछ भी करो, डजंट मैटर। उसमें से 6 घंटे सोने और 6 घंटे आपके हैं भाई, कुछ भी करो। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भैया टेस्ट का क्या करें। मार्क्स कम आ रहे हैं, डीमोटिवेशन हो रहा है, ये चीजें हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हाउ टू एनालाइज टेस्ट एंड मिस्टेक जो हमने टेस्ट में करी है, जो हम रिवीजन करने बैठे थे, रिवीजन करी, बट एग्जाम में वो माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, क्या करें ऐसा। तो आई थिंक कि इस चीज के लिए आपको क्या चीज करनी चाहिए, आप एक चीज फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली आप ये कर सकते हो कि आपके पास
जितना भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, चाहे इतने को चाहे इतने हो चाहे इतने हो, वो डिपेंड करेगा हर स्टूडेंट पे। मेरे इतने से शॉर्ट नोट्स थे, बस मान के चलो 50 से 60 पेज, पूरा जैम का सिलेबस 60 से 70 पेज में दोनों तरफ करे तो 150 पेज अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 150 पेज में पूरा सिलेबस। अब 150 पेज पढ़ना, अगर आपने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है तो आप उसको 1 घंटे में आराम से क्यों चुटकी में खत्म कर सकते हो। तो आपको जो भी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, उस शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़िए। जब आप पेपर दो, पेपर में जो गलती आई है उस गलती को तुरंत शॉर्ट नोट्स में मार्क कर लो, ये चीज मैं भूल रहा हूं, समझ रहे हो। या जो गलती करी, उस गलती अगर आपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं करी तो शॉर्ट नोट्स के लास्ट पेज पे, जहां पे आपके खत्म हुए शॉर्ट नोट्स, उसके बाद में एक पेज बना लो जहां पे आप अपनी मिस्टेक्स लिख रहे हो, आप अपनी जो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठ रही वो लिख रहे हो, तो वो लिख लीजिएगा। तो क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में आपकी चीजें ऐड ऑन होती जाएगी, और एट द एंड जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको क्लिक हुआ भाई मैं ये गलती कर रहा था, अभी मैं ये गलतियां ना करूं इस एग्जाम में। ठीक है, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टेस्ट दे रहे हो, पीवाईक्यू दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, माइनर टेस्ट दे रहे हो, दैट इज द सफिशिएंट फॉर यू। अभी स्टार्टिंग में नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेशन नहीं होना, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी के भी आउट ऑफ आउट नहीं आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। इवन पेपर में भी 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट मत लेना, लेके गए 100 आउट ऑफ 100 का तो बुरी तरह पिट जाओगे 100 आउट ऑफ 100 के चक्कर में। टारगेट आपको क्या लेना है, आपको मान लीजिए IIT बॉम्बे चाहिए, IIT बॉम्बे के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। आई गेस अगर आप अभी इस साल की बात करूं तो इस साल तो आपके नंबर अगर 32 नंबर है तो आप आराम से टॉप है IIT NIT में, जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो 30 नंबर पे तो उस पर जा रहे थे। और अगर इन जनरल बात करूं तो अगर आप 70 के आसपास या 70 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आप ड्रीम IIT में जा सकते हो, कोई भी IIT में, मतलब आपके पास चॉइस होगी मैं इस IIT में जाऊं या इसमें नहीं जाऊं। और अगर 50 प्लस हो तो आपके पास IITs के ऑप्शन खुले होंगे फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, सो ऐसा कुछ लेके चलिए, आप एक फिक्स टारगेट लेके चलिए। मेरा 70 नंबर का टारगेट है, अगर 70 आ जाते हैं मैं खुश हूं। सबसे सेफ जोन, अगर पेपर अगर आपका हार्ड आया हो, सबसे सेफ जोन आपको रखना है 30 to 50 मार्क्स, हार्ड के लिए बोल रहा हूं। और अगर पेपर आपको लग रहा है मॉडरेट आया है तो आपको 50 to 70 वाली रेंज में आपके मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर पेपर बहुत ईजी आया हुआ है तो भी आपको 50 to 70 से ऊपर फिर भी नहीं जाना। वो बात अलग है भी, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना। अगर नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना। जिनमें नेगेटिव नहीं है वो करो, नेगेटिव मार्किंग वाले वो अटेम्प्ट करने जिनमें आप श्योर हो। अब बात आती है कि भैया टाइम मैनेजमेंट सीख लिया हमने, पेपर देना सीख लिया, पेपर को एनालिसिस करना सीख लिया, अब हमें जो पेपर के कारण जो हमारा स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसको कैसे कम करें। देखो, आपका एक सर्कल होगा, आपका एक फ्रेंड ग्रुप होगा, आपके पेरेंट्स आपके पास। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो क्या करना है, आप अपने किसी भी एक दोस्त को या आप अपने पेरेंट्स को, अगर आप पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो हर चीज़ें, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बातें कीजिए। भाई लाइक मेरा ये केस था, मैं मेरे दोस्त के साथ या मेरे पेरेंट्स के साथ मैं शेयर कर सकता था। तो मैं अभी मेरे को अगर स्ट्रेस हो रहा है या कुछ दिमाग में कुछ उल्टा फुल्टा ओवरथिंक कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं पापा जी के पास जाता एंड बोल देता भी मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो फैमिली आपको अगर सपोर्ट कर रही है तो बेस्ट है। इवन हर कोई फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं ये शेयर नहीं कर पाऊंगा तो आप अपने उस दोस्त को ढूंढिए जो आपको इस मौके पर सपोर्ट कर पाए। मतलब कि आपका कोई जो एक ऐसा दोस्त होगा जो खुद जैम की तैयारी कर रहा है, उसको भी एक ऐसे बंदे की जरूरत होगी जो आप भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को और दोनों की बातों को समझ सके। तो ऐसा उसको भी चाहिएगा, ऐसा आपको भी चाहिएगा। तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ का प्लस पॉइंट मिले। दूसरा, हो सकता है वो जैम की तैयारी ना करे लेकिन वो आपकी बातें समझ सकता है, आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। गाइड इन द सेंस भाई आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि आप अपना स्ट्रेस ओवरकम कर सको, ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद में जो इन जनरल बताया जाता है कि आप अपनी आंखें खुली रखो, पलकें नहीं झपकानी, आंखें खुली रखो, सांस रोक के रखो। 2 मिनट से ज्यादा मत रोकना सांस, कहीं पता चले कि पेपर देने से पहले। ठीक है, मजाक से हटके एक सीरियस ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में तो आंखें खुली रखो, बिल्कुल पलकें नहीं झपकानी, सांस रोक के रखो, एक चीज पे बिल्कुल किसी भी एक चीज पे कंसंट्रेशन रखो, बिल्कुल कंसंट्रेशन। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपका माइंड है वो एकदम शांत हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो,
सांस लेनी छोड़नी, इनहेल कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, ये वो प्राणायाम योगा वगैरह, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है, इन चीजों से कम होती है, तो ये भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा, आप जहां भी जिस भी एरिया में रह रहे हो, घर से बाहर निकलो, एक छोटा सा राउंड लगा के आ जाओ। कोई मोबाइल नहीं लेके जाना, कोई कुछ नहीं लेके जाना, बस केवल खुद आपको जाना है। एक गहन चिंतन के साथ भी आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको माइंड को रिलैक्स करना है। प्रकृति की सुंदरता का, जो भी प्रकृति ने इतनी सुंदर चीजें बनाई है, इनका आपको लाभ उठाना है, और इन्हीं की सौंदर्यता से प्रसन्न होकर आपका माइंड है वो रिलैक्स होता जाएगा। दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट ऑल्सो। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, कुछ मत करो। उस टाइम में कुछ मत करो। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत बेटर होता है। मतलब आप एक दिन पूरा पढ़ चुके एकदम, भाई आप पूरे वीक से इतने पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, तो आप इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हो? एक दिन, भाई एक दिन चीट करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ये नहीं एक दिन करा दूसरे दिन नहीं, एक दिन नहीं दूसरे दिन नहीं, एक दिन चीट, वीक में एक दिन चीट कर सकते हो। तो उस एक दिन पे आप केवल जैसे रिवाइज कर लो, टेस्ट मत दो, क्योंकि टेस्ट से होता है स्ट्रेस होता है, तो रिवाइज कर लो बस उस दिन। तो उस एक दिन आप अपने माइंड को रेस्ट दे लो, रिवीजन करो, उसके बाद में रेस्ट देते रहो, बस दैट्स इट।